दोस्तों, कहा जाता है जो भी भक्त माता लक्ष्मी की सच्चे दिल भाव से पूजा आराधना करता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि माता लक्ष्मी को बेर के रूप में जन्म क्यों लिया था? क्यों उनको बेर के रूप में जन्म लेना पड़ा था? चलिए आज हम आपको बताते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। प्रिय दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है जब भगवान विष्णु हिमालय के विशेष क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे तो यहाँ बहुत तेज हिमपात हो रहा था, जिससे भगवान विष्णु बर्फ़ से पूरी तरह दबे जा रहे थे। जिसे देखते हुए माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ़ से बचाने के बहुत सारे उपाय किए। जब माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की यह ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु की रक्षा करने लगी। जब कई वर्षों बाद भगवान विष्णु की तपस्या पूरी हुई तो वह जागा तो उन्होंने देखा बद्री के वृक्ष में माता लक्ष्मी बर्फ़ से पूरी तरह से ढकी हुई हैं। इस दृश्य को देखकर श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे समान ही तप किया है, इसीलिए अब से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री रूप में की है, इसलिए मुझे बद्री के नाम यानी बद्री नाम के रूप से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु का एक नाम पड़ा बद्रीनाथ। दोस्तों, कहा जाता है अर्थात ये कहावत है स्वर्ग, पृथ्वी, नर्क तीनों की जगह पर अनेक तीर्थ स्थान हैं, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा तीर्थ स्थान कहा जाता है न अब तक कोई हुआ है न होगा। दोस्तों, बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत ही पुरानी प्रचलित एक कथा है, जो आए बद्रीनाथ वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः उधर यानी गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब उसे दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। एक जनश्रुति के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए तब यहाँ बद्रियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी यानी पार्वती जी के साथ मज़े से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रोदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी ही चिंता हुई। वे सोचने लगी, इस वीरान से जंगल में ये बालक क्यों रो रहा है और कहाँ से आया है और इसकी माता कहाँ पर हैं। यही सब सोचकर माता पार्वती को उस बालक पर दया आ गई। तब उस बालक को लेकर वे अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए ज़रूर ये भगवान विष्णु की कोई लीला है। उन्होंने माता पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ आने का आग्रह किया और कहा, आप इसे बाहर छोड़ दीजिए, ये खुद ही थोड़ी देर में चुप हो जाएगा और चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर ले जाकर चुप कराया और सुलाने लगी। कुछ देर बाद वे नन्हा बालक सो गया। तब पार्वती बाहर आ गईं और शिवजी के साथ कुछ दूर भ्रमण करने के लिए चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का तो इंतज़ार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिवजी और माता पार्वती जब भ्रमण करके घर वापस लौटे तो अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा, अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत ही पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ चले जाइए। और इसी प्रकार दोस्तों, आज तक बद्रीनाथ वहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान भोलेनाथ केदारनाथ में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ और माँ लक्ष्मी की ये कथा आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।